बोछा का बादशाह नहीं कहिए, मुझे बोछा का बेटा कहिए, क्योंकि एक जो उम्मीदवार के रूप में आज मैंने ये जो वोट दिया है, मैंने ये वोट दिया था और जनता मालिक के द्वारा ही मुझे ये टिकट मिला, उनकी आवाज़ से ही मुझे जो आगे प्रस्थान करने का मौका मिला। और पुनः ये पूर्ण रूप से 91 बोछा की जनता की जीत है। आज तक की इतने बड़े मार्जिन से कोई नहीं जीत पाया है, लेकिन जनता ने मुझे ये सौभाग्य दिया है और मैं तमाम जनता को आपके माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूं और आपका बेटा आपके लिए निरंतर काम करता रहेगा। इस वक्त बिहार तक पर लाइव मौजूद है। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आप अमर पासवान को बिहार तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जीत के बाद ये काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले हैं। बोचहा के बादशाह अमर पासवान क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत, इसके बारे में आपने सोचा था, आपको लगा था इतनी बड़ी जीत होगी? बोछा का बादशाह नहीं कहिए, मुझे बोछा का बेटा कहिए, क्योंकि एक जो उम्मीदवार के रूप में आज मैंने ये जो वोट दिया है, मैंने ये वोट दिया था और जनता मालिक के द्वारा ही मुझे ये टिकट मिला, उनकी आवाज़ से ही मुझे जो आगे प्रस्थान करने का मौका मिला। और पुनः ये पूर्ण रूप से 91 बोछा की जनता की जीत है। आज तक की इतने बड़े मार्जिन से कोई नहीं जीत पाया है, लेकिन जनता ने मुझे ये सौभाग्य दिया है और मैं तमाम जनता को आपके माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूं और आपका बेटा आपके लिए निरंतर काम करता रहेगा। चलिए, तो बोचहा का बादशाह नहीं, बोचहा का बेटा। तो ये बताइए, बोचहा के जनता ने जो जनादेश दिया है, इसको आप आरजेडी की जीत मानते हैं या फिर बीजेपी और वीआईपी की हार मानते हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था और जो सरकार काम कर रही है उन जनता के मैंडेट पे नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं उनके जो आप मान सकते हैं कि उनके लिए नहीं काम हो रहा है। तो ये आक्रोश जनता का वोट में बदला और वोट से चोट देने का सरकार को काम किया गया है। क्या कुछ और फैक्टर्स भी काम किए, महंगाई, बेरोजगारी, या चिराग पासवान के साथ जैसे उनका घर खाली कराया गया, क्या दलित समाज इससे भी नाराज़ है बीजेपी से? देखिए, पूर्ण रूप से लोगों का विश्वास था। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान हमारे बाबूजी यहाँ पे निरंतर इस क्षेत्र में सामाजिक काम करते रहे हैं और लोगों के बीच में ईमानदारी और स्वच्छता की छवि रखते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वह एक अलग एक फैक्टर था और मैं भी उनके साथ जुड़ कर के इस तमाम बोछा क्षेत्र में निरंतर काम करते रहा। उनका तबीयत खराब होने के बावजूद भी मेरा एक फ़र्ज़ बनता था और जनता ने इस चीज़ को महसूस किया और यहाँ पे सारे समुदाय, सारे जो आपके समीकरण थे, वो सब रूप में हमें हमारे साथ समर्थन देने का काम किया। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी ये शुरू से कह रहे हैं कि हम लोग सबका सम्मान करना चाहते हैं। आज बोछा की उपचुनाव ने यह साबित कर दिया और आज ही से आज ये भारतवर्ष में एक अलग इतिहास लिखा गया है बोछा के द्वारा। और मैं तमाम जनता से ये कहना चाहूँगा, एक नौजवान और ऊर्जावान जैसे आप लोग गार्जियन ने हमें मौका दिया है, तो मैं तमाम आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे युवा आप हैं जी। बिहार विधानसभा में बात की जाए तो सबसे युवा विधायक आप होने जा रहे हैं। ऐसे में युवा का कितना सपोर्ट मिला, बेरोजगारी कितना फैक्टर था और क्या होगा, जो कि आपके कंधे पर बड़ी जवाबदेही मिली है। विरासत भले ही अपने पिताजी का आपने बचा लिया है, पार्टी चाहे जो हो, लेकिन बड़ी जवाबदेही मिली है बोचहा में, तो क्या करें, किस तरह निर्वहन करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं नौकरी का जो सवाल है, ये सिस्टम ही पूरा ख़राब है। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, 6 साल लग रहा है, तो लड़का बच्चा करेगा क्या? आपको इतनी बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है उनको। और आप इसी प्रांगण में देख लीजिए, आरडीएस के प्रांगण में ही देख लीजिए, यहाँ पे 3-3 साल का कोर्स 6-6 साल में पूरा हो रहा है। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। रोज़गार नहीं मिल पा रहा, 2013 का एसएससी का रिजल्ट अभी तक लंबित है। तो ये सब चीज़ों पे पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। और मैं तमाम उन नेताओं और केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री लोग से कहना चाहूँगा कि जैसे आपने आशीर्वाद देने का काम किया है कि ये जो आपका सत्र खत्म हुआ और आपने एक बोछा में अलग सत्र चालू करने का काम किया था, तो पुनः आप बोछा विधानसभा में एक और सत्र लगा के ये सब जो समस्या हैं, आप हमें साथ में योगदान देने का काम करें। बड़ी जीत हो रही है आपकी, काफ़ी ज़्यादा अंतर से आप जीत रहे हैं ऐसे में, और काफ़ी ज़्यादा समस्या भी है बोचहा का। हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, बाढ़ और विकास दोनों वहाँ पर आवश्यक है, और बोचहा की जनता इसी तरह से निर्दलीय भी बेबी कुमारी को जिताई थी। तो ऐसे में आपकी भी जीत तमाम दावे और जो समीकरण है उससे ऊपर हो रहा है। तो इस जवाबदेही को किस तरह से पूरा करेंगे? क्योंकि सवाल तो आप ही से पूछेगी और 2.5 साल का ही मौका है। जी, 2.5 साल का मौका है, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन कम से कम इस चीज़ की तो निश्चिंत हो जाए लोग कि भ्रष्टाचार यहाँ पे नहीं होगा। कम से कम उस उपयोग को मैं सही दिशा में लेके जाऊँगा। और मैं तमाम आपसे अभी भी निवेदन किया मैंने, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो मैं उन तमाम राजनेताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आएँ
पुनः आप जो हमारा कोरोना काल में पहले साल का 3 करोड़ का फंड था, 2 करोड़ रुपए कोरोना काल में काट लिया गया। 1 करोड़ रुपए से हमने सड़कें और शिक्षा पे ध्यान दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप के माध्यम से ये मैं बताऊँगा कि बोछा में इन्हें लगा कि भाई हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ, तभी ना इतने नेताएं लोग आए। तो मैं चाहूँगा कि 5-10 दिन का एक और प्रोग्राम रख के ये लोग पुनः आएँ और पुनः इस चीज़ के ऊपर विचार करें और हमें सहयोग करें। बहुत बड़ा तंत्र लगा हुआ था आपको हराने में। केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्री, 35 विधायक, बीजेपी का पूरा मशीनरी काम कर रही थी आपको हराने के लिए। इसको कैसे आपने टैकल किया, इसको किससे डील किया? कहीं ना कहीं ये जो है अभिमन्यु तो 7 चक्र ही को भेद पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बाबूजी की अच्छाई सच्चाई इस क्षेत्र में काम आई और पुनः जनता ने हमें इस आगे जो है विधायक और हमारे परिवार पे भरोसा जताते हुए हमें आगे चुना, क्योंकि वह जानती है कि ईमानदार छवि के लोग हैं और इन्हें मौका पुनः देना चाहिए। परसेप्शन बैटल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। बोचहा से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, न केवल बिहार में, देश में भी एक संदेश जाएगा। क्या लगता है, क्या संदेश जाने वाला है बोचहा के जनादेश से? अब बोचहा के जनादेश से संदेश तो बहुत ही गहरा संदेश जाने वाला है देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जब इतना बड़ा तंत्र लगा हुआ था हराने में और बोचहा की जनता ने एक मैंडेट दिया है कि आप सरकार में हैं तो काम करें, वरना अन्यथा आपको वोट की चोट से आपको उखाड़ देने का हौसला ये जनता रखती है। आप MBA भी हैं, आपने मैनेजमेंट किया हुआ है, इसका किस तरीके से आप अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे ताकि जो वहाँ पे जो भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं या ठप हैं उसको पूरा किया जाए? देखिए, डिग्री का कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, मैनेजमेंट का मतलब है कि लोगों को साथ में जोड़ के रखना, और क्षेत्र में भी यही बात है कि मैनेजिंग जो होता है आपकी, लोगों को जब तक ज़्यादा से ज़्यादा समूह में जोड़ के रखिएगा और उनके माध्यम से क्षेत्र में क्या आपकी कमियां हैं, कहां हम लोग सामूहिक, मैं तो खासकर सामूहिक काम करना चाहता हूं, तो लोगों से जब मैं मैनेजमेंट के तौर पे लोगों से और जुड़ूंगा कि हाँ भाई आपके क्षेत्र में क्या ऐसा कार्य है जो सबसे पहले करना चाहिए, तो उस माध्यम से नौजवानों के साथ, गार्जियन के साथ अभी उठ के बैठ के उनके साथ बैठने का समय आया है। तो आज के बाद उनके साथ यही हमारा क्षेत्र भ्रमण में यही कार्य रहेगा। एक बात बताइए, VIP ने पहले आपको टिकट देना चाह रही थी, लेकिन आपने तेजस्वी को अप्रोच किया, क्या RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद से कोई बात हुई आपकी? जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी से अपना, क्योंकि ये देखिए फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, VIP और BJP फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, और इससे पहले भी माननीय मुकेश सहनी जी ने कहा है इस बात को कि हम लोग यहाँ पे एक म्याम में 2 तलवारें रह के क्या करेंगे, हमें अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी थी, और बोचहा ने वह सम्मान, वह ईमानदारी का जो छवि था हम लोग को पुनः वापस किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना। तेजस्वी तो आपकी बात हुई, लालू जी से बात हुई है? जी, तेजस्वी से हमारी तेजस्वी जी ने अप्रोच किया था, और तमाम, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्षेत्र की जनता की आवाज़ थी कि अमर पासवान को टिकट देना चाहिए। जी, लालू जी से बात हो पाई आपकी, कोई आशीर्वाद मिला? जी ना, वो अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूं कि 2009 में भी हमारे बाबूजी उपचुनाव RJD के माध्यम से ही यहां तक आए थे, और आज खुशी की बात भी है और दुख की बात है, क्योंकि आज मैं अपने बाबूजी के फुटस्टेप्स में जा रहा हूं, लेकिन दुख है कि भाई वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की है कि तमाम जनता ने हमारा इस दुख की घड़ी में साथ निभाया, और ख़ासकर नेता प्रतिपक्ष और लालू जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने जनता की आवाज़ सुनते हुए मुझे यह काम सौंपा। अब RJD 75 से 76 हो गई है आपकी जीत के बाद, लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता परिवर्तन कैसे कर पाएंगे, कैसे मुख्यमंत्री बन पाएंगे बोचहा के इस जनादेश के बाद? कुछ देखिए, वो 75 से 78 हो गए तोड़ मोड़ की राजनीति से, लेकिन मैंडेट तो हमें ही मिला था ना। आज ये जो चुनाव हो रहा है, वोटिंग के माध्यम से चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं RJD ही सबसे बड़ा, जनता के द्वारा चुना हुआ सबसे बड़ा मैंडेट RJD ही रहेगा। तेजस्वी CM कैसे बनेंगे, या अभी 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन वो तो बड़े बता पाएंगे, और मैं अभी जाके उन आशीर्वाद लेने का काम करूँगा। आप चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने? जी, ज़रूर चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। हमारे नेता जो इतना भरोसा जता के आज युवाओं का
हाथ थामा है, गार्जियन का हाथ थामा है और A to Z की बात हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। अब एमवाई की पार्टी से आगे बढ़ चुकी है। जी ज़रूर बढ़ी है और ये समीकरण मैं तमाम जनता से अपील करना चाहूँगा, मेरे माध्यम से ही आपने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, मेरे माध्यम से ही आप भरोसा जताने की कोशिश करें। हम लोग आपके साथ नौजवान मिल कर के इस बिहार की दशा व्यवहार सब बदलेंगे। चलिए, तो ये थे बादशाह नहीं बोलूँगा, बोचहा के बादशाह नहीं कहना चाहते हैं, ये हैं बोचहा के बेटा कह रहे हैं। बिहार में की राजनीति में बल्कि देश में भी एक संदेश देगा और आरजेडी को लेकर भी इनकी जो कहना है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और अपने क्षेत्र को में किस तरीके से विकास के कार्य करेंगे, आगे अपने एमबीए की डिग्री से उसका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अमर पासवान इस चुनाव को जीतने के लिए। थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बिहार तक के दर्शकों के लिए इस वक्त हम लेके आए थे एक्सक्लूसिव और लाइव बातचीत अमर पासवान से।